गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी ना शाम का समय है तो मैं आ गई कपड़े लेने के लिए। सारे कपड़े सूख गए हैं। इन कपड़ों को मैंने आज सुबह धो दिया था। 10 बजे ही मैंने सारे कपड़े धो दिए थे, तो इसलिए सारे कपड़े सूख गए। तो कपड़ों को ना मैं नीचे रख दूँगी। उसके बाद मैं अब जा रही हूँ संध्या बत्ती करने के लिए। तो संध्या बत्ती हो चुकी है मेरी। अब मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि मम्मी ने ही आज नीचे चाय बना लिया था। ज़्यादातर ना ऊपर ही चाय बनती है, पर आज मम्मी को मन किया होगा तो इन्होंने चाय बना लिया। और मम्मी ने मुझे बुलाया कि फटाफट से चाय लेके जाओ। तो मैं अपना चाय लेकर ऊपर जाऊँगी और मम्मी अपना चाय लेकर हमारे जो शॉप है ना उसमें जाएंगी, वहीं बैठकर चाय पियेंगी। तो मेरा तो कंफर्ट जोन मेरा रूम ही है। आप बताइएगा आपका कंफर्ट जोन कहाँ पे है। मुझे ना अपने रूम में बैठकर चाय पीना एकदम तसल्ली से बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे ही मेरी चाय ख़त्म हुई मैं आ गई बच्चों को उठाने, क्योंकि बच्चों का ट्यूशन जाने का टाइम हो गया है। तो यहाँ पर पहले तो अपने बिटिया रानी के बाल बना रही हूँ मैं, और बेटा मेरा अभी तक सो रखा है। ये देख सकते हैं, अब कंबल में हिल रहा है थोड़ा थोड़ा। तो कोई नहीं, इसको तो अभी मैं उठा दूँगी। वैसे भी ना एक बार रज़ाई में घुस जाओ ना, सर्दी में निकलने का मन ही नहीं करता। तो चलिए, मैंने बिटिया रानी की चोटी तो बना दी। अब मैं जा रही हूँ किचन में, क्योंकि ना ट्यूशन जाने से पहले मैं बच्चों को कुछ खिला देती हूँ, क्योंकि 2-3 घंटे हो जाते हैं फिर बच्चों को भूख लगती है। इसलिए ट्यूशन जाने से पहले मैं ज़रूर से कुछ बना देती हूँ। तो आज मैंने शाम को बनाया था सीख कबाब। कल लेके आ गए थे ये, तो मैंने इनको फ्राई करके दे दिया बच्चों को। और यहाँ देखिए, दोनों ही बच्चे उठ गए हैं और दोनों ने मिलकर थोड़ा थोड़ा खा लिया। तो चलिए भाई, अब है ट्यूशन जाने का टाइम, तो मैं जा रही हूँ बच्चों को ट्यूशन छोड़ने। ये दोनों अकेले बिल्कुल नहीं जाते, इनको छोड़ के ही आना पड़ता है। तो लीजिए, दोनों बच्चों को मैंने ट्यूशन छोड़ दिया है। अब मैं जा रही हूँ घर पे जाके ना मुझे थोड़ा काम था। ये ना मैंने मीशो से मंगाया था ब्रश टांगने वाला। ब्रश को ना रखने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं सोच रही हूँ इसमें टांग दूँगी और दिखने में भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने ड्रिल मशीन ले लिया। ड्रिल मशीन से ही होल कर सकते हैं टाइल में, वरना तो ऐसे टाइल टूट जाएगा। तो इसलिए मैं ड्रिल मशीन से पहले होल कर दूंगी। मुझे ना पहले ड्रिल मशीन चलाना आता नहीं था, बहुत डर लगता था। फिर मैंने एक बार सोचा चले ट्राई करते हैं, क्या पता हो जाए। तो इसलिए अब अच्छे से मैं चला लेती हूँ ड्रिल मशीन। तो घर में भी जो काम होता है ना ड्रिल करने का, मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो पहले अच्छे से मैंने होल कर लिया। उसके बाद इस पर ये लगाया, क्या बोलते हैं इसको, इसका नाम तो मैं भूल गई। चलिए छोड़िए, जो भी है। उसके बाद मैंने इसमें पेच लगाकर अच्छे से पेचकस से टाइट कर दिया। और यहाँ पर बच्चे भी आ गए थे ट्यूशन से, और बच्चे इतने एक्साइटेड है कि कौन लगाए और कौन ना लगाए। तो इसलिए हम सब ने मिलकर ही एक एक इसमें ब्रश लगा दिया। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ब्रश को टांग के रखने में। और इस तरीके से ना ब्रश ना गीले भी नहीं रहते और अच्छा हो जाता है। और उसके बाद ना ये वाला है, ये भी मैंने मीशो से ही मंगाया था। इसको भी ना मैं क्या करूँगी, जो मेरे लिपस्टिक है ना, लिपस्टिक से होल कर मतलब निशान लगा दूँगी। उसके बाद ड्रिल मशीन से होल करूँगी। तो इस तरीके से मैंने दोनों ही चीज़ों को लगा लिया था। तो ये लगाना भी मेरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ये छोटा वाला बाथरूम है, इसमें अभी तक कुछ लगा नहीं है सामान रखने का। तो इसलिए मैंने सोचा हार्पिक वगैरह इसमें रख सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इसको लगाया। और अब हो गया रात का समय, अभी बज रहे हैं रात के 8। तो यहाँ पर मेरे देवर को खाना था मूली के पराठे, तो उसी के लिए मैं यहाँ पर मूली के पराठे बना रही हूँ। आटा लगाया था मैंने, और जो मूली का मसाला बनाया था उस टाइम मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरे फ़ोन में ना चार्ज ख़त्म हो गया था, तो इसीलिए। तो सबसे पहले मैंने बनाया मूली का पराठा। और आज ना एकादशी है, तो इसलिए मम्मी ने एकादशी का व्रत रखा था, क्योंकि हमारी दादी जो एक्सपायर हो गई है, तो उनके लिए अच्छा होता है एकादशी का व्रत रखना चाहिए पूरा 1 साल तक। तो इसलिए मम्मी ने व्रत रखा था। तो मम्मी के लिए बनाना था साबूदाने की खीर, है ना। तो वो ना मैं अपने बेटे से बनवाऊँगी। तो पहले मैं पराठे बना लूँ सारा। तो आप सभी ना जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, आप लोग मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं, आप लोगों ने सब्सक्राइब भी किया, वो सभी देखकर मुझे ना बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो लीजिए, सारे पराठे मैंने बना लिए हैं। अभी 2 पराठे बस और बचे हैं, वो बनाने हैं। और मेरा बेटा यहाँ पर आ गया गैस जलाने के लिए, और उससे गैस जल ही नहीं रहा है, क्योंकि इसने इसमें पतीला रखा हुआ है। तो अभी जब इस पतीले को हटा देगा ना, उसके बाद ये जलेगा। और ये लाइटर भी ना ख़राब वाला था, तो बस इसलिए नहीं जल रहा था। तो
गैस जला दिया। अब इसमें डाल दिया है दूध। 1 पैकेट दूध बहुत है क्योंकि मम्मी को ज़्यादा खाना नहीं था मीठा, क्योंकि वो शुगर पेशेंट है इसीलिए। तो बस थोड़ा सा ही मैंने इसमें मतलब मेरे बेटे ने चढ़ा दिया है साबूदाने की खीर बनने के लिए, और इसमें चीनी डाल रहा है बड़ा सोच सोच के, और मुझसे कितनी बार पूछ रहा है मम्मी डालूँ डालूँ। मैंने बोला हाँ डाल दो। तो उसके बाद इसको मैं समझा भी रही हूँ कि मतलब चीनी का ढक्कन लगाना है और इसको चलाना है। अगर मैं सिखाऊंगी तभी तो उसको आएगा ना बनाना। तो फाइनली इसने बना लिया है यहाँ पर साबूदाने की खीर, और अच्छी बनी थी। तो इसको मैंने डाल दिया है प्लेट में, और मेरा बेटा चला गया है देने के लिए अपनी दादी को। और यहाँ पर मैंने फिर बनाया काली मसूर की दाल, क्योंकि मूली का पराठा सिर्फ मेरे देवर के लिए ही बना था। और काली मसूर की जो दाल है ना, ये हम सभी लोग खाएंगे। इसके साथ अभी मम्मी रोटी बनाएंगी। तो मैंने दाल चढ़ा दिया है, मतलब तड़का लगा दिया। पूरा फाइनली दाल बन गया है, बस थोड़ा सा पकना ही बाकी था। तो जब तक दाल पक रहा था ना, तब तक मैंने जो बर्तन थे सारे बर्तन धो लिए। ये सारा काम करते करते ना रात के 10 बज गए थे। तो मैंने बच्चों को लगा दिया है काम पे। तो यहाँ पर मेरा बेटा रात का जो बिस्तर होता है ना वो लगा रहा है, और एक तरफ मैंने इसको लगा दिया था क्योंकि ये इस रूम में भी सोएगा अपनी दादी के साथ, और अपने रूम में मैंने लगा दिया था अपनी बेटी को, और यहाँ पर सोएंगे हम। तो इसलिए दोनों बच्चों को लगा दिया काम पे। वैसे भी काम सीखना भी ज़रूरी है पढ़ाई के साथ साथ। तो इस तरह से मुझे भी आसानी हो जाएगी और बच्चे भी काम सीख लेंगे। और यहाँ पर दाल बन गया है, दाल को भी मैंने खाली कर दिया और तवा चढ़ा दिया है। तवा चढ़ाने के बाद मैं स्लैब को अच्छे से साफ़ करके दे दूँगी, क्योंकि मम्मी खड़ी है रोटी बनाने के लिए। मम्मी मुझसे बात कर रही है साइड में खड़े होके। तो फिर मैंने सोचा चलो पहले कढ़ाई धो लूँ, उसके बाद स्लैब को साफ़ कर दूँगी। तो कढ़ाई को धोने के बाद मैंने स्लैब को अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो हमारे घर में ना चकले में रोटी नहीं बनाते, हम लोग स्लैब में ही बनाते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि मैं हमेशा ही स्लैब को अच्छे से साबुन से माँज कर धोकर फिर पोंछ कर रखती हूँ। तो इसलिए स्लैब मेरा बहुत ही साफ़ होता है। तो फाइनली मैंने सारे बर्तन धो लिए और मम्मी ने रोटी भी बना लिया। और यहाँ पर मम्मी पापा के लिए गर्म पानी चढ़ा रही है, क्योंकि ना पापा गर्म पानी ही पीते हैं। पहले भी मैंने आपको बोला है कि उनको अस्थमा है, इसीलिए वो गर्म पानी ही पीते हैं। तो आप देख सकते हैं किचन एकदम चकाचक हो गया, सारा डिनर भी बन चुका है, मम्मी ने भी खाना खा लिया है। तो जैसे कि मम्मी ने भी पानी गर्म करने के लिए चढ़ाया है लोटे में। ऐसे कभी कभी होता है ना, मुझे कपड़ा भी नहीं मिलता, पकड़ने वाला भी नहीं मिलता, तो मैं ना नीचे से उठाती हूँ। तो यही मम्मी मुझे पूछ रही है कि गर्म नहीं लगता, तो इसलिए मैं मम्मी के हाथ में देकर दिखा रही हूँ कि गर्म बिल्कुल भी नहीं लगता। हाँ सर, ऊपर लगा, ऊपर तो हाथ जल जाएगा, ऊपर लग गया सर, नीचे लग रहा है कम मतलब 2 डॉलर है और डॉलर आधे में रहेगा, पता लगेगा। वैसे भी पता लगेगा। इसकी वो बनी, तुम पकड़ लो, मैं नहीं पकड़ रही, पकड़ नहीं जाती हाथ से इसको, ध्यान इसको। तो यहाँ पर मैं इसलिए हंस रही हूँ, मेरी नंद जब भी आती है ना तो मुझे बोलती है पकड़ना इसको अपनी जादुई हाथों से। तो आप भी कभी देख लेना कि आप अगर हल्का पानी गर्म कर रहे हैं ना, तो आप नीचे से छुएंगे ना तो आपको गर्म बिल्कुल नहीं लगेगा। अगर आप ऊपर पकड़ेंगे तो आपका हाथ जल जाएगा। तो ऊपर तो मैं बिल्कुल नहीं पकड़ती, आप भी ये गलती बिल्कुल मत करना। आप मेरी वीडियो देख कर ट्राई करना चाहते हैं तो हल्का गुनगुना पानी कर नीचे से पकड़ कर ट्राई कर देख लेना, बिल्कुल भी आपको गर्म नहीं लगेगा। ऊपर पकड़ेंगे तो हाथ जल जाएगा, तो इसलिए ऊपर मत पकड़िएगा। मेरी बेटी का ना स्कूल में स्पून एंड लेमन रेस का कंपटीशन होने वाला है, तो हम ना घर पर ट्राई कर देख रहे थे कि कौन जीतता है। तो बेटी तो मेरी पहले ही आउट हो गई थी, और मैं समझ नहीं पा रही थी मेरा बेटा का जो लेमन है वो गिर क्यों नहीं रहा है। और ना बाद में मैंने देखा कि इसने इसको गोंद से चिपका लिया था। तो फिर विनर तो हुई मैं ही विनर थी इसकी। तो बस ये था आज का छोटा सा व्लॉग। बच्चों के साथ मस्ती करी, घर का काम करा। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।